friends, I am Richa. Welcome to my channel Maths with Richa. Today we are going to study about a new topic, pair of linear equation in two variable. ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे सपोज x प्लस 4, इस टाइप की इक्वेशन हमने पढ़ी है ना। तो ये क्या था हमारा, इसकी डिग्री क्या थी, 1। तो ये क्या हमारा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और बट आज का टॉपिक है हमारा 2 वेरिएबल। तो इसमें हमारा 1 वेरिएबल था जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। तो आज हम पढ़ेंगे x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि आज हम 2 वेरिएबल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। वो क्या था हमारा प्रीवियस में 1 वेरिएबल, बट इसमें है 2 वेरिएबल। तो ये इन सब में इनकी जो पावर है वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब डिग्री, मतलब जो डिग्री है वो 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल इसमें कितने हैं, 2 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये तो इसका टॉपिक हो गया। अब देखिए आपकी 2 इक्वेशन गिवन है, जैसे सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए x का कोफिशिएंट a1 है, इधर x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b1 है, इधर y का कोफिशिएंट b2 है। C1 का वो C1 C2 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। आप ऑलरेडी ये कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए 2 इक्वेशन आपको गिवन है, एक एग्जांपल के थ्रू भी हम सीखेंगे। पहले आप इधर देखिए a1 अपॉन a, मतलब ये 2 इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अब इसमें जो इसके कोफिशिएंट के रेशो है ना, रेशियो देखिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है अगर आपका, तो ये आपकी क्या होगी, नो सॉल्यूशन या सॉरी 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब भी क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। और ये जो लाइन है आपका क्या, ये जो दोनों लाइनें क्या करेंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी करेंगी, ठीक है। ऐसे ही इसका कोफिशिएंट एंड a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ देखिए ये ओवरऑल सब कुछ इक्वल है, तो ये कौन सी लाइन होगी आपकी, कोइंसिडेंट लाइन, और इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इस टाइप का रेशियो शो हो रहा है तो वो हमारी होगी पैरेलल लाइन और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, जब तक हम एक एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक ये चीजें हमें समझ में नहीं आती है ना। देखिए जैसे कि ये है, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, मैं अपने मन से राइट करती हूँ, ठीक है। 3y इक्वल टू 2 0, ओके। यहाँ लिख दिया 2x प्लस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए a1 अपॉन a2 का रेशियो राइट करना है, b1 अपॉन b2 का रेशियो राइट करना है, ओके। a1 क्या है 4 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या है 3 अपॉन 7। ये दोनों रेशियो इक्वल है, अगर इसको आप कट भी कर दोगे फिर भी इक्वल नहीं है, यानी कि इस टाइप से जो भी आपको मिलता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो वो आपका क्या होता है, वो सॉरी 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अगर हम इसको ग्राफ पे भी प्लॉट करेंगे तो इसका जो भी ग्राफ होगा वो एक पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। सेम हियर देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका जो भी इक्वेशन मिलेगी उसमें इन सबके रेशियोज इक्वल मिलेंगे, और इसमें क्या है, ये वाला रेशियो इक्वल नहीं होगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम इसको पूरा डीपली समझते हैं, ठीक है। इसको आप पहले राइट करिए। नाउ अब देखिए हम एग्जांपल के थ्रू इसको सीखते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जांपल गिवन है, ये एनसीईआरटी बुक का ही है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आप कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं x इक्वल टू, अगर मैं 0 ले लेती हूँ, यहाँ पर x 0 लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2y इक्वल टू 0, यानी कि जो y की वैल्यू है वो भी हमारी 0 हो जाएगी, है ना। x 0 है तो y भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब हम क्या लेते हैं, x इक्वल टू हम लेते हैं 2। अगर x इक्वल टू आप 2 लेंगे तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, माइनस का 2y इक्वल टू क्या जाएगा, 0 माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1।
तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब आप सेकंड इक्वेशन की भी टेबल बनाइए। इसमें तो ग्राफ प्लॉट होता है। देखिए नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, एक्स वाई, ठीक है, 2 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में अगर मैं x 0 पुट करूँगी तो y भी मेरा 0 आएगा, है ना। ओके, अब देखिए x की जगह अगर मैं मान लीजिए 1 राइट करती हूँ तो 3 + 4 y इक्वल टू 0। ठीक है, x की जगह आप ऐसा करो 4 राइट करो तो ये 12 हो जाएगा, है ना। 4, x की जगह 4, आ जाएगा -12, तो जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी -3। ठीक है, अब आप इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करिए। ठीक है, मैं ऐसे ही बोर्ड पे ही प्लॉट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस, नेगेटिव x एंड नेगेटिव y, ये ओरिजिन। ठीक है, अब हम 4 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब 1 राइट भी कर दीजिए। 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ओके, देखिए 0 पर 0 है। ठीक है, ये तो यही हो गया। देन ऊपर आपका है 1, नेक्स्ट ये हो गया। ठीक है, तो इसकी जो लाइन बनेगी आपकी वो स्ट्रेट बनानी है आपको ग्राफ पेपर पर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका भी 0 पर 0 ही है। 4 पर -3, देखिए 4 पर -3 समथिंग यहाँ आएगा, है ना। ये भी यहाँ से कट करेगी। ठीक है, बिना स्केल के ड्रॉ किया ना। अब इसमें देखिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, है ना। 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। और अगर इसको हम रेशियो में कंपेयर करें तब क्या होगा, 1/3 माइनस का 2/4, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो हमने अभी क्या सीखा था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आए तो वो क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। आप ऐसे भी बता सकते हैं और आप ग्राफ पेपर से भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अभी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर पे इतना टाइम नहीं है, तुम एक एक चीज का ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप क्या करो इस वाले फॉर्मूले से अपना चेक करो कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर राइट मतलब आंसर टिक करो कि वो यूनिक सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर ग्राफ पेपर से मैंने इसलिए बताया कि इसको आपको मतलब डीपली पता चल जाए कि हाँ कि किस तरीके से निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग है तो इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, और इसका हम 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, जब तक आप इसको राइट करिए। नाउ सी हियर, देखिए ये सेकंड एग्जांपल है हमारा, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही है। ठीक है, इसमें है 2x + 3y - 9 इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इक्वल टू 0। अभी हमने जो अपना मतलब जो फॉर्मूला राइट किए हैं जो उसके रेशियो वाले थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सीखते हैं। देखिए सबसे पहले A1/A2 यानी कि 2/4, 3/6, 9/18। ठीक है, डायरेक्ट करने के लिए इधर देखिए ये आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि हमने अभी भी क्या लर्न किया था, A1/A2, B1/B2, C1/C2, अगर ये सब इक्वल है तो ये आपका किस टाइप का सॉल्यूशन था, ये आपका था मैनी सॉल्यूशन, है ना। और जो लाइन थी वो क्या थी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया। अब हम इसको एक ग्राफ पेपर के थ्रू भी सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ पेपर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमारी टेबल चाहिए। अब देखिए टेबल में हम सबसे पहले x = 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 3y = 9, यानी कि y = 3, यानी कि अगर आपका x 0 है तो y हो जाएगा 3। ओके, अब देखिए
आप क्या करिए, अब y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 9, यानी कि x इक्वल टू 4.5। ओके, नेक्स्ट में x इक्वल टू 0 पुट करिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 6y इक्वल टू 18, तो y आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 पुट करिए तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 0 इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, 1 मिनट। नाउ क्या था हमारा, y इक्वल टू 0 पुट करने से हमको मिला था 4.5। ठीक है, हम इसको मतलब प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर। ठीक है, देखिए हम लेते हैं, दोनों का बिल्कुल सेम आया है ना, यही तो चाहिए था हमें, 0 x y। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 0 पर 3, 0 पे है आपका 3। ओके, y 0 पर है 4.5, यहाँ आएगा आपका 4.5। ठीक है, 1 मिनट, इससे ड्रॉ करती हूँ रेड से। ठीक है, जो यहाँ है वही यहाँ है। ठीक है, यही चाहिए था। देखिए उसमें क्या था कि आपको मैंने बताया इक्वल आता है, ठीक है, लेकिन एक ग्राफ पेपर पे जब मैं इसको शो करके दिखाऊंगी तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, है ना। तो देखिए ये एक लाइन है, इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन आएगी, है ना, तो हम इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अब जो इसके सॉल्यूशन होंगे ना, वो यहाँ भी हो सकता है, 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 कोइंसिडेंट है एक दूसरे पर, कहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसका नाम था मैनी सॉल्यूशन, इसलिए यह हमें मैनी सॉल्यूशन देता है। समझ में आ गया। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, इसको राइट करिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले हम इसकी रेशियो कंपेयर करते हैं, 1/2, 2/4, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3, क्या आ गया आपका a1/v2, b1/v2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यही लर्न किया था आपने, है ना, ये आ गया। तो इसमें हमने क्या लर्न किया था कि अगर इस टाइप की इक्वेशन मतलब रेशियोस आ रहे हैं तो आपका क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी, है ना, और इसका नो सॉल्यूशन होगा, तो आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो नो सॉल्यूशन, है ना। अब हम इसको देखिए ग्राफ पेपर के थ्रू भी सीखते हैं कैसे आपकी पैरेलल लाइन आती है। ओके, जैसे x है, इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने x इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट करिए, 4 इधर पहुँच जाएगा, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। ठीक है, ओके, y इक्वल टू 0 पुट करो तो x इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, इधर x इक्वल टू 0, देखिए 4y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा 3। ठीक है, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6। ओके, अब इसको हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखिए पॉजिटिव है तो ओनली पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, x y, ओके, ये 0 6 तक बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, देखिए 0 पर है आपका 2, 0 पर है 2। ठीक है, 4 पर है 0, 4 पर है आपका 0, तो एक लाइन तो आपकी ये होगी। इसको पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, ठीक है,
नेक्स्ट अब है 0 पर आपका 3, 0 पर 3। नेक्स्ट सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0 है तो ये 3 है, ये वाला ये वाला, ठीक है। ओके नेक्स्ट है 6 पर 0, 6 पर 0। ओके इसकी भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना। अब देखिए पहले एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 0 करा तो हमारा 2 आया, ठीक है। 4 किया तो 0 आया, यानी कि इसकी जगह 0 किया तो ये 4 आ गया। ओके ठीक है। नेक्स्ट इसमें 0 किया तो ये 3 आ गया, ये 0 किया तो ये 6 आ गया, ठीक है। हमारी पैरेलल लाइन बन गई। ओके अब देखिए ये कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो क्या होगा, ये लाइन पैरेलल होंगी, तो इसका क्या आ जाएगा आपका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके समझ के, अंडरस्टूड, ठीक है। वो ये मतलब कैसे आपकी पैरेलल लाइन होती है, कैसे इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, कैसे आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है। अब आप ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं और अपने रेशियो का जो कोफिशिएंट है उसके रेशियो के थ्रू भी आप इसको बता सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस यही दूंगी कि जब आप पेपर करने बैठो तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उस टाइम पे आप सिर्फ रेशियो के थ्रू उसको फाइंड आउट करो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। हम यहीं पे इसको जो हमारा बेसिक जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी मैं इसको यहीं फिनिश करती हूँ। अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसमें 2 प्रैक्टिस सेट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। इसको आप डाल दीजिए प्रैक्टिस सेट 3, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3। ओके ऐसे ही क्या करूँगी, पहले मैं उससे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया करूँगी, उसके बाद हम अपना जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो भी 2 वेरिएबल होते हैं हमारे उनका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला या इलिप्स। अब ये भी पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, है ना, चाहे वो इंटरसेक्टिंग लाइन का हो, चाहे वो कोइंसिडेंट लाइन का हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन करती है जो, या वो आपकी पैरेलल लाइन हो, पर होती तो स्ट्रेट लाइन ही है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए यूपी टीजीडी 2013 में आया हुआ समय है, ठीक है, इसको राइट करो आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the equation 3x minus 4y equal to 5 and 12x minus 16y equal to 20 have no common solution, exactly one common solution, exactly two common solution, more than two common solution। ये यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसको ग्राफ से नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या है हमारा 3/12 a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। 3 1 जा 3 4 जा, माइनस से माइनस करने से 4 1 जा 4 4 जा, 5 1 जा 5 4 जा, यानी कि आपका जो ऑल रेशियोज है ना कोफिशिएंट के वो सब इक्वल है। जबकि सारे ही इक्वल आते हैं तो आपका क्या होता है मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें से कौन सा मैनी सॉल्यूशन है, नो कॉमन, ये हो ही नहीं सकता है। 1 कॉमन सॉल्यूशन, ये भी नहीं हो सकता है। 2 कॉमन सॉल्यूशन, मोर देन 2। देखिए जो आपका मैनी सॉल्यूशन होता है उसमें सिर्फ 2 होता है, नहीं उसमें तो 2 से ज़्यादा भी होता है मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन 2x minus ky plus 7 equal to 0 and 6x minus 12y plus 15 equal to 0, ठीक है। हैव नो सॉल्यूशन फॉर, इसमें इसने खुद ही बता दिया है कि इसे नो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन आप ऑलरेडी जानते हैं, क्या है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये भी यूपी टीजीटी 2019 में आया, इसका पेपर में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा आपका आंसर आएगा, तो हम क्या करते हैं इतना लेते हैं, इसको सीक्वल लेते ही नहीं है, ठीक है। a1 हमारा 2 है,
A2 हमारा 6 है, B1 हमारा माइनस का K है, B2 हमारा माइनस का 12 है। ठीक है, यहाँ से K की वैल्यू फाइंड आउट करें। K इक्वल टू 2 इंटू 12 अपॉन 6, 6 2 जा 12, तो K की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। दैट्स योर आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। इसको आप राइट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus 2y equal to 5 and 3x plus y equal to 1 has a unique solution if। ये ऑलरेडी गिवन है कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एनवीएस टीजीटी 2019 में आया हुआ समय है। ठीक है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का क्या था हमारा a1 अपॉन a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की कंडीशन यही थी। ठीक है, k अपॉन 3, नेक्स्ट 2 अपॉन 1। ठीक है, x का कोफिशिएंट के रेशियो, y के कोफिशिएंट के रेशियो जो कि नॉट इक्वल है, तो k नॉट इक्वल टू 6, दैट इज योर आंसर। वेयर इज k नॉट इक्वल टू 6? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो कितना सिंपल है ना, ये भी। इसको राइट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ द लाइन्स गिवन by 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ k। ये दोनों लाइन क्या गिवन है आपकी, पैरेलल है, और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी एनवीएस टीजीटी 2019 में आया हुआ समय। ठीक है, तो आपकी पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, हम ओनली इतना लेंगे तो आपका आ जाएगा 3 अपॉन 2, 2k अपॉन 5। ठीक है, तो अगर आप k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा आपका 2k इक्वल टू 3 इंटू 5 अपॉन 2, और ये वाला 2 भी इधर राइट कर लो। ठीक है, तो आ जाएगा आपका k की वैल्यू 15 अपॉन 4, दैट इज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज हम यहीं पे अपना फिनिश करते हैं, आप इसको करिए। अब नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, और मेरा चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।